divine. हेलो एवरीवन, दिस इज यश एंड वेलकम टू एडीएसटीसी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक ही हमारा आज का क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन ही हमारा आज का टॉपिक है। तो क्वेश्चन क्या है? एवरी डे वी सी स्मॉल चिल्ड्रंस वर्किंग इन रोड साइड्स, ढाबास, टी स्टॉल्स, shops and even in homes. Write your opinion on how government can prevent the child labor. Means हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को एज अ चाइल्ड लेबर ढाबास पर, टी स्टॉल्स पर और इवन इन घर में भी काम करना पड़ जाता है। तो आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है कि किस प्रकार सरकार उनको इस चाइल्ड लेबरिंग से छुड़ा सकती है। तो देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है मींस इंडियन गवर्नमेंट, तो वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसके थॉट्स पर लिखा गया है? पीपल के थॉट्स पर लिखा गया है। मतलब हमारी ज़रूरतों को समझते हुए लिखा गया है, हमारे लिए लिखा गया है। डेट मीन इस टाइप का कोई भी रूल नहीं होगा, चाइल्ड लेबरिंग टाइप का कोई भी रूल नहीं होगा इसका अंदर। मीन्स जो लोग हैं वो खुद ही इस चाइल्ड लेबरिंग को फॉलो करते हैं, बल्कि ये गवर्नमेंटल रूल है ही नहीं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर अप किया था कि हमारे पास 6 फंडामेंटल रूल्स होते हैं और उनमें से एक होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज अ चाइल्ड लेबर। तो child labor is also known as exploitation, in which small children have to do work in tea stalls, dhaba, even in homes, etc. मतलब कि चाइल्ड लेबर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया है अपनी मर्जी से, नॉट बाय द गवर्नमेंट। और इसमें वो छोटे छोटे बच्चों पर ढाबास में, टी स्टॉल्स में और अलग अलग जगह पर काम कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक बेस्ड है। मींस इसके अंदर हर तरीके के पीपल रहते हैं, रिच भी, पुअर भी, गुड भी, बैड भी। तो जो अथॉरिटीज वाले पीपल होते हैं, जिनकी एक हाई पोस्ट होती है, वो भी अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हैं। तो देखिए, हमारे देश के अंदर किस तरीके से चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपनी अथॉरिटीज का फायदा उठाते हैं। बड़े बड़े लोग इन छोटे छोटे बच्चों को या तो अपने देश के अंदर ही बेच देते हैं या फिर फॉरेन कंट्रीज में इन्हें सेल कर देते हैं। सेकंड थिंग क्या है कि ये जो बच्चे होते हैं ये अनाथ हो जाते हैं, जिसके कारण इनको अपना पेट भरने के लिए 2-3 हजार की जॉब करनी पड़ जाती है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, वहां पे रह सकते हैं, बट कुछ जो होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होती कि अनाथ आश्रम क्या होता है, क्या होता है, और इसी कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ जाती है। और लास्ट सबसे मेन चीज होती है फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत से पेरेंट्स का फाइनेंशियल इश्यूज होता है, जिसके कारण उन्हें ये देखना पड़ जाता है चाइल्ड लेबरिंग। तो लोग चाइल्ड लेबरिंग को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो नादान होते हैं और 2-3 हजार की जॉब में आराम से मान जाते हैं। उनकी कोई एक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें इतने पैसे दो, इतने पैसे दो। उन्हें तो अपना पेट भरने से मतलब होता है, इसी कारण वो सस्ते पैसों में तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम देखेंगे कि चाइल्ड लेबरिंग से प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो अगर आप किसी को देखते हैं चाइल्ड लेबरिंग को अडॉप्ट करते हुए, तो आपका सबसे पहला काम बनता है आरटीआई को इन्फॉर्म करना। आरटीआई का खुद ही मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये 2006 में बनाया गया था, बट इसको रियल पावर 15 अक्टूबर 2006 को मिली थी। आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्म एक्ट। इसके अंदर जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड वर्क ही होते हैं और लोगों की जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ हल किया जाता है। तो आप यहाँ पे भी कंफर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू एडमिट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स।
मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल्स में एडमिट कराना है। तो वो कैसे? हमारे देश के अंदर दो तरीके के स्कूल हैं, एक गवर्नमेंटल और एक प्राइवेट। तो प्राइवेट में फीस भी लगती है, यूनिफॉर्म की फीस भी लगती है, सिलेबस भी अलग से लेना पड़ता है। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ एडमिशन का चार्ज देना पड़ता है और बाकी सब कुछ किसी का भी चार्ज आपको नहीं देना होता, और बहुत से स्कूल में आपको एडमिशन का चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके के स्कूल्स को भी ट्राई कर सकते हैं। अब रही दूसरी बात, तो दूसरी बात है कि अगर बाय द वे सुबह के टाइम वो स्कूल जाने लगे तो शाम के टाइम रहेंगे, ये खाएंगे पिएंगे क्या? तो बहुत सारी स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बड़े होते हैं, जिसके कारण वो सिर्फ उन्हें पढ़ने की ही नहीं, रहने की, खाने की, पीने की भी जगह देते हैं। तो आप इजीली उन स्कूल्स में एडमिशन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है स्प्रेड अवेयरनेस। स्प्रेड अवेयरनेस का मतलब होता है कि हर ओर चौकन्ने रहिए, पता नहीं कौन सा खतरा कहाँ से हो। तो ये भी एक बहुत मेन ही पॉइंट है जो कि आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड डिस्करेजिंग पीपल। मतलब लोगों का मन बदलिए, उनसे कहिए अरे नहीं वो काम ठीक नहीं करेंगे या ये कोई भी बहाना मार सकते हैं आप, और उनको डिस्करेज कीजिए कि वो चाइल्ड लेबरिंग को अडॉप्ट ना करें। नेक्स्ट और दूसरा सबसे मेन पॉइंट है फ्रेंड्स कि NAO टाइप की ब्रांचेस का इस्तेमाल कीजिए। ये ब्रांचेस बच्चों की सुरक्षा, बच्चों के लिए ही बनाई जाती है। यहाँ पर आप हर तरीके का बच्चों से रिलेटेड काम करा सकते हैं। अगर आपको कोई दिखता है कि चाइल्ड लेबरिंग को अडॉप्ट कर रहा है तो फर्स्ट आप उसे सजा दिला सकते हैं। सेकंड थिंग, आप उन बच्चों को यहाँ पे भी एडमिट करा सकते हैं। वो इनकी पढ़ाई की, खाने की, पीने की, रहने की, हर चीज की सुविधा इनको देंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ गलत होता दिखता है तो प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि आज हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, शायद कल कोई हमारी हेल्प करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।